बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आतिफ़ शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद आतिफ़। बात करेंगे जी नेक्स्ट वीक जो कि हमारा स्टार्ट हो रहा है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। हम देखेंगे गोल्ड में हम क्या कर सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर सकते हैं। बाय और सेल, आपको पता है मार्केट दोनों साइडों पर मूव करती है, लेकिन हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए क्या चीज़ ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो चलते हैं जी सीधा गोल्ड के चार्ट पर और बात करते हैं गोल्ड की मूव पर। ये देखें दोस्तों जी, आपके सामने गोल्ड का डेली का चार्ट है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है यूजुअल, तो बहरहाल सीखने वालों के लिए इसमें बहुत कुछ है कि वो इसके साथ खाली ये नहीं है कि वो पैसा ही बनाएंगे, उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया मेरा चैनल तो वो सबसे पहले करें, और ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस आ सकें और आप मेरे कंटेंट से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। तो ये है जी गोल्ड का डेली का चार्ट। ये आपके सामने गोल्ड का एक चैनल है, ये अभी तक डाउनवर्ड है, इस चीज़ पे आपने ख्याल रखना है। ठीक है, मैं यहाँ से चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है कि ये वाला जो आपको मॉर्निंग स्टार नज़र आ रहा है डेली का, ठीक है, ये हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कि गोल्ड का जो एक पूरा एक मोमेंटम चला आ रहा है वो एक सेलिंग साइड की तरफ है, लेकिन ये बीच में एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार बन गया है जो कि एक्सपेक्टेड था। आपको मैंने बताया था 1900, हाँ मैं ये मतलब कि 1897-98 का एरिया देख रहा था, $2-3-4। वो कोई बड़ा इशू नहीं होता कि मार्केट ने वो नहीं लगाया। असल चीज़ ये है कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट इधर से एक अच्छी मूव दे सकती है बाइंग साइड की तरफ। लास्ट वीक मैंने आपको मार्केट क्लोज हुई थी 1990 पर, और मैंने आपको बोला था कि यार इसको हम बेसिकली 1930 से नीचे नीचे सेल में ही देखेंगे। मैं थोड़ा सा अपना कैमरा सेट कर लूँ ज़रा। अच्छा जी, अच्छा जी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये वाला मॉर्निंग स्टार क्या करेगा। बना भी डेली के टाइम फ्रेम पर है, बना भी स्पोर्ट एरिया में है। ये देखें ना आप, इस मॉर्निंग स्टार ने काफ़ी दुनिया को परेशान किया हुआ है कि ये वाला जो मॉर्निंग स्टार है ये क्या करेगा। अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, जब आप चार्ट पे एनालाइज करते हैं ना तो चीज़ों को हिस्ट्री में देखा करें। यहाँ पर देखें ये ज़रा, ये 29 जून, ये हैमर, उसके बाद ये वाला मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अच्छा, ये मॉर्निंग स्टार जो था, ये वाला मॉर्निंग स्टार इस वाले मॉर्निंग स्टार से कदरे वीक था, क्योंकि उसकी जो मेन कैंडल है, हालांकि नहीं, अगर हम इस एक कैंडल को कंसीडर करें तो ये भी मॉर्निंग स्टार अच्छा था, लेकिन यहाँ पर मेन कैंडल ये थी, ये ऊपर वाली। और इस वाले मॉर्निंग स्टार ने इस वाली कैंडल की ओपनिंग प्राइस को टच तो किया था, लेकिन क्लोजिंग नीचे दी थी। इसके बावजूद देख लें 2 दिन मार्केट कंसोलिडेट की, नीचे उसने मॉर्निंग स्टार का रीटेस्ट किया और मार्केट बाइंग में चली गई। अब ये वाला मॉर्निंग स्टार जो आपको नज़र आ रहा है ये बज़ाहिर इससे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। लेकिन पता क्या, मैं मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इन चीज़ों को तब इम्पोर्टेंस दूंगा जब मेरा प्राइस एक्शन मुझे साथ इजाज़त देगा, मुझे वो परमिशन देगा, क्योंकि लेवल्स जो हैं वो मोर देन पावरफुल हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के। ये चीज़ आपने हमेशा ज़हन में रखनी है। मैं अपने ग्रुप के लोगों को हमेशा ये बात समझाता हूँ। बहुत सारी दुनिया है जो कैंडलस्टिक पर ट्रेड करती है, उन पर बड़ा बिलीव रखती है, मैं भी करता हूँ, मैं भी बिलीव रखता हूँ, लेकिन एक चीज़ है कि जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए लेवल्स हैं, और अगर लेवल्स आपके होल्ड हैं तो आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स फेल होने के चांसेस मौजूद होते हैं मार्केट के अंदर। डेली के चार्ट पे आपको ये नज़र आ रहा है कि ये इसने, अब आप देखें ये जो चैनल मैंने लगाया हुआ है, ठीक है, ये मैंने अब नहीं लगाया, मेरी आप पिछली कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा। मैंने आपको वो यहाँ से भी बोला था कि ये वाला जो एरिया है 46, ये सप्लाई जोन, यहाँ से अच्छी सेलिंग आएगी, और वो सेलिंग देखें आपकी आई। हाँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट को इधर तक आना चाहिए 1885 तक, लेकिन अभी जब तक उसने ये नहीं लेवल अपना तोड़ा तो ये तो वैलिड है। ये चीज़ है ना, मार्केट कभी भी आपको मैं बताता हूँ कि सीधी नहीं जाएगी। सीधी चली जाए फिर तो आप, मार्केट है, देखें गोल्ड है,
पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, फिज़िकल मार्केट है, बिलियंस ऑफ डॉलर का फिज़िकल में बिज़नेस होता है। मार्केट को स्टेबल होना होता है, मार्केट को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कंसोलिडेट करना होता है। ऐसे मार्केट चल ही नहीं सकती। अगर ऐसे मार्केट तेज़ी के साथ चलना शुरू कर दे तो ये मतलब पिछले 3-4 साल से 1600 से लेकर 2000 तक घूम रहा है। इसको तो कब का 4000 पे भी चले जाना चाहिए था, कब कब नीचे 800 पे भी चले जाना चाहिए था। तो ऐसे मार्केट नहीं चलती है, ठीक है, इस चीज़ को आपने देखना है। तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि ये 1885 आना चाहिए। जब इस सप्लाई से टच होकर गिरा है तो 1885 आना चाहिए। मैं अभी भी अपने एनालिसिस पर स्टिल वैलिड हूँ, ठीक है, मैं कायम हूँ। मेरा बिलीव अभी भी यही है कि जब तक ये वाला आपका हाई ब्रेक नहीं होता, जो कि नहीं होना चाहिए। ये मॉर्निंग स्टार बता रहा है कि हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं होना चाहिए, इसको फेल होना होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है। बहुत सारे दुनिया में फंडामेंटल डॉक्टर्स पाए जाते हैं जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, वीडियो बना देते हैं। अभी मार्केट क्लोज़ होती है फ्राइडे को, उससे भी पहले बना देते हैं। वो पता नहीं ये बताना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा नॉलेज है, हम किसी को देखते नहीं हैं। हालांकि इंसान दुनिया से ही सीखता है, ठीक है। मैं सीख रहा हूँ। मैं अभी भी बड़े बड़े अच्छे यूट्यूबर्स को देखता हूँ जिनको मैं अच्छा समझता हूँ, उनकी वीडियोस देखता हूँ, उनसे कुछ सीखने की भी कोशिश करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे भी नॉलेज दिया है। मैं फिर वेरीफाई करता हूँ कि हाँ मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा आपस में कहाँ पे तज़ाद है, कहाँ पे कन्फ्लिक्ट है। तो ये चीज़ें हैं। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, ठीक है। परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, मेरे मालिक की। तो इन चीज़ें सारी ही मार्केट के साथ, दुनिया के साथ चलती हैं। तो मैंने अब मतलब आज वीडियो बना रहा हूँ संडे को, मैंने कोई एनालिसिस किया है। मैंने रात 1-2 घंटे इस चार्ट पे बड़ी मगज़मारी की है और अपने ग्रुप के अंदर 2 बड़ी ट्रेड शेयर कर दी हैं, बड़ी ट्रेड, ठीक है। आप ये समझ लें कि उसमें से जो एक ट्रेड है वो कोई 1000 पिप्स की है और जो दूसरी ट्रेड है वो कोई 1500 पिप्स की है। इसको टाइम लगेगा, ये एक स्विंग ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। मैंने बताया कि भाई मैंने 2 घंटे मगज़मारी की है, कई पैटर्न मैंने फॉलो किए हैं, कई पैटर्न्स को मैंने यूट्यूब से सर्च किया है, वो उनको मैंने चार्ट पे अप्लाई किया है, काफ़ी मेहनत की है मैंने इस पे ना। तो मैं तो भाई सीख के एनालिसिस करता हूँ, तो मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जो अपने आप को अच्छा परफेक्ट क्या है जी, वो मतलब आपको इस तरह से उलझाएंगे FOMC आनी है बुध को। एक तरफ से वो बोली जाएंगे कि यार नीचे 16 पे भी बाय नहीं होगा, लोग बाय में फंस जाएंगे, 4 पे भी बाय नहीं होगा। एक तरफ के बीच में एक जुमला उनका ये भी वीडियो में होगा कि बस नीचे जिधर मिले बाय भी कर लेना, मैं सेल में हूँ, नीचे जिधर मिले बाय भी कर लेना। और मैंने FOMC का बता दिया है। इंटरेस्ट रेट मैं समझता हूँ इंक्रीज़ होगा, अगर ना इंक्रीज़ हुआ तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। मतलब अगर ना इंक्रीज़ हुआ, गोल्ड ऊपर चला गया, फिर भी वो परफेक्ट। अगर रेट इंटरेस्ट इंक्रीज़ कर गया, वो नीचे गिर गया, फिर भी वो बंदा परफेक्ट। मतलब ये एक मुनाफ़कत है, ये आती ही नहीं है, खून के अंदर ही नहीं है। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे जी। और देखते हैं क्या होता है। चलते हैं चार्ट पर थोड़ी सी बात हस्बे आदत। वो कहते हैं ना हस्बे ज़ायका, जो हस्बे ज़ायका एक सिनेरियो होता है उसको मैंने ऐड करना होता है। असल में मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को समझाना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई मसला नहीं है कि यार आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, या मुझे किसी को क्रिटिसाइज़ करने में ना कोई पैसा मिलता है, ना मेरा कोई फ़ायदा है, ना मुझे कोई नुकसान है। जस्ट आपकी लर्निंग के लिए ये बातें आपको समझाता हूँ। अब आप देख लें, मंगल, बुध, जुमेरात, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे मार्केट, इवन फ्राइडे, मार्केट की सारी न्यूज़ेस गोल्ड को गिराने की आई हैं। सारी न्यूज़ेस ऐसे ऐसे दुनिया में जिनको मैं बहुत अच्छा ट्रेडर समझता हूँ और अभी भी समझता हूँ, ठीक है, उन लोगों ने 1902 पे गोल्ड को सेल किया है, ठीक है। क्या है, वो अपनी वीडियोस में ये भी बोलेंगे कि हम SL यूज़ किया करें, वो अपनी वीडियोस में ये भी बोलेंगे कि हम टेक्निकल ट्रेडर हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कम से कम वो वीडियो में एतराफ़ करते हैं कि हम टेक्निकल ट्रेडर हैं, लेकिन एक फ़ियर रहता है उनके अंदर भी फंडामेंटल का। एक तो न्यूज़ सारी। अब आप देखें 1902 के नीचे मार्केट क्लोज़ कर गई है। 1903 वाली जो एक वीक थी, जो मेन एक स्ट्रक्चर का लेवल था, उसके नीचे मार्केट क्लोज़ कर गई है, ठीक है। उस वक्त न्यूज़ भी आई है, न्यूज़ भी गिरने की आई है, लेकिन आप फोमो में 1902 पे ही सेल कर रहे हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि न्यूज़ भी गिरने की आ गई है, स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया है,
तो भाई आपको किसने बताया है? स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद रिट्रेसमेंट होती है, सप्लाई जोन पे मार्केट ने जाना होता है, उसके सारे कायदे कानून हैं। वो मार्केट ऐसे नहीं चलती। आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है कि जी मार्केट में 1902 से गिर गई, इधर से सेल कर दो गिर जाएगी, ठीक है, वो आपकी ट्रेड 4 दिन बाद क्लियर हो जाएगी, लेकिन इट्स नॉट ट्रेडिंग। ठीक है, ये ट्रेडिंग नहीं है। आप न्यूज़ से डरते हो लोग, न्यूज़ से डरना छोड़ दो। मार्केट अपने टेक्निकल को फॉलो करती है। मार्केट टेक्निकली अपनी रिट्रेसमेंट करने गई है। 3 दिन गोल्ड की न्यूज़ गिरने की आई। गोल्ड कितना गिरा है? 1919 पे था, 1901 तक गया, वापस ऊपर कितना गया? 1930 तक। अब उसमें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था या बाइंग प्रेशर ज़्यादा था? बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। सेलिंग ट्रेंड में भी बाइंग प्रेशर ज़्यादा था। जो टाइम था सेल करने का, उस टाइम आप सेल नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैंने 1911 से भी गोल्ड को सेल किया, अपने ग्रुप में करवाया, 1910 से भी किया। इवन मेरे पुराने ग्रुप के लोग मुझे कॉल करते हैं, बेचारे स्टैंडर्ड लॉटें लगा के फंसे हुए थे, उनको मैंने गाइड किया कि भाई 1909 शरिया मार्केट जब थर्सडे वाले दिन 1909.80 पे सेल डाल दो, 1902 पे जाएगी, उसको क्लोज कर देना, अपनी इक्विटी गेन करो। एक बंदे का $2,500-3,000 का नुकसान फंसा हुआ था, उसने $1,500 गेन किया, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है। मैंने अब वो स्क्रीनशॉट लगाने को मैं इधर आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ट्रस्ट की बात है ये सारी। तो थैंक यू कि मैसेज मुझे आएगा यार आपने मेरी इक्विटी रिकवर कर दी। फिर उसे बोला कि 1902 पे सेल खोल देना, कहीं मार्केट ज़रूर $2-3 नीचे भी जा सकती है, लेकिन चांस लेना होता है मार्केट को। उस बंदे ने 1902 पे अपनी सेल ओपन की और वापस फिर उसको 1906 पे सेल करवाया, फिर 1902 पे बाय करवाया, करते कराते मार्केट किधर ऊपर आ गई। एक मिस्टेक हुई मुझसे पूरे वीक के अंदर थर्सडे नाइट को, कि मैंने 1912 पे सेल लिमिट लगा के सो गया, जो कि मैं नहीं करता। आप मुझसे वाकिफ़ हैं। मैं तो अपने ग्रुप के लोगों को बताता हूँ भाई 2-4 कैंडल, 2-4 H4 की कैंडल्स अगर क्लोज हो जाए उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। लेकिन बीइंग ए ह्यूमन, इंसान कभी कभी गलती करता है। अच्छा, वो गलती भी क्या थी कि मैंने उसका एस एल बताया कि भाई 13.5 का एस एल लगा के सोना, लेकिन एस एल लगाता कोई नहीं है। $1.5 नहीं देना हमने, 1916 का लगाना है, बाद में वो हिट करवाना है। तो एक चांस लेना था। देखिए 1912 पे सेल की लिमिट, 1909 का टीपी, $3 के प्रॉफिट के लिए आप रात को सोते वक्त लिमिट लगाने का रिस्क लें, ये कोई सेंस नहीं है। लेकिन ये भी गलती मुझसे उस दिन हुई है, थर्सडे वाले दिन। बस वो एक ट्रेड जिसने हमें परेशान किया है। ऊपर से हमने अच्छा प्रॉफिट गेन किया, 22 पे भी एंट्री ली, ठीक है, 20 पे भी एंट्री ली, उसको 16 पे क्लोज़ किया, 17 पे बाय करके उसको 19 19.5 तक 2-3 बार क्लोज़ किया। फ्राइडे की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर रात को 27 से 27.5 से एंट्री ली, फिर उसके बाद एक कंफर्मेशन। देखिए पहले जो 27.5 पे एंट्री ली है वो एक जस्ट लेयर ऐड की है कि यार मार्केट नीचे आएगी, लेकिन उसके बाद प्रॉपर वहाँ पे साइन बना, वहाँ पे 28 पे सेल की कॉल दी, उसका 25 टीपी 22 टीपी दिया, वो टीपी हिट हुए। इस वक्त मार्केट 1923.80 पे क्लोज है। फ्राइडे वाले दिन तकरीबन रात 8 बजे बता दिया था कि 1923 और 25 के दरमियान क्लोजिंग आएगी, और अल्लाह की मेहरबानी से वही आई है। ये सारी कहानी है जी पिछले वीक की। काफ़ी लोगों ने लॉस किए हैं, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडर हैं दुनिया में, जितना मर्ज़ी वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लें जी। हम नहीं, टेक्निकल को भी करते हैं, एनालिसिस टेक्निकल पे करते हैं, टेक्निकल करते भी हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टेक्निकल को कहते हैं कि हम टेक्निकल ट्रेडर हैं। कुछ तो डॉक्टर ऐसे हैं ना, वो टेक्निकल ट्रेडर ही नहीं है, उनका तो अल्लाह ही मालिक है। लेकिन जो अच्छे अच्छे ट्रेडर टेक्निकल ट्रेडर हैं, वो भी न्यूज़ फेयर में डरते हैं। 1902 पे बड़े बड़े ट्रेडर अगर सेल लगाएंगे, जिनको किसी ज़माने में हम फॉलो करते थे, तो अब आप उनका बिलीव देख लें कि उनका बिलीव टेक्निकल पर है या फंडामेंटल पर है। और फंडामेंटल की बेस पर उन्होंने 1902 पे सेलें लगाई हैं और मार्केट 1930 पे आ गई है, ठीक है। मैंने थर्सडे वाले दिन भी बोला कि हम 1913 से बाय करेंगे, मार्केट नहीं आई हमारी प्राइस पर, हमने पूरी सेल कैच की है, उसमें से बाय भी बीच में काफ़ी एंट्रीज की हैं। लेकिन मेरा व्यू था कि 1913 से 23 तक हम बाय करेंगे, हमें 13 नहीं मिला, ठीक है। सुबह 7 बजे कैंडल ने क्लोजिंग दी है 15 सवा 15 पे, वो 13.80 पे जाके उसने रीटेस्ट किया। उस वक्त घोड़े बेच कर सोए होते हैं, अब हर वक्त हम मार्केट को तो ग्रैब नहीं कर सकते ना। तो ये सारी बात है कि मैं एक व्यू बनाया था कि 23 तक तो कम से कम बाय करेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब आप देख लें कि दुनिया की अप्रोच क्या है। ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जिनके थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी अप्रोच ये है कि वो खुद 1902 पर बड़े बड़े ट्रेडर सेल की, आपको पता है। चलते हैं जी इसके ऊपर, अब बात करते हैं इसकी क्या होना है। मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, मेरा बिलीव इस पर पूरा कायम है। इसके बावजूद मैं कहता हूँ मार्केट है 100% कुछ नहीं है।
कभी किसी को गलत साबित कर सकती है। डेली का चार्ट है, डेली के चार्ट में मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार काफ़ी पावरफुल है। वो मॉर्निंग स्टार की पावर इतनी है कि गोल्ड 1970-80 तक भी जा सकता है। अब देखते हैं ये कैसे जाता है। इसके लिए हम चलते हैं जी अपने, सबसे पहले चलते हैं H4 के चार्ट पर, या पहले हम इसको करते हैं रिमूव। सीधा जब थोड़ा सा आया है, इसको करते हैं रिमूव और आते हैं वीकली व्यू। ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि वीकली क्या व्यू नज़र आ रहा है। अब ये देखें, अब थर्सडे वाले दिन ना एक ग्रुप के दोस्त हैं हमारे इंडिया से, वो कह रहे थे कि यार मुझे ना डेली मुझे लग रहा है कि गोल्ड फ्राइडे को ऊपर जाके क्लोज होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने सही ऑब्ज़र्व किया है और मैंने भी यही बोला है कि ऊपर जाके क्लोज होगा। अब ऊपर जाकर क्लोज होने का मतलब ये नहीं है कि हम सो रहे हैं तो हम मतलब कि 10-11 पे बाय कर लेंगे। लेवल्स पे ट्रेड करनी है, मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो अल्लाह मालिक है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, मैंने भी यही बोला। मैंने इवन ये डेली की कैंडल मैंने शो की रात 2 बजे, ये देखें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, एक मेरा ऑडियो नोट था, वो जस्ट ट्रेंड बेस्ड था। ये देखिए मैं आपको वो भी बताता हूँ, इसकी भी मैं आपको थोड़ी सी ना बता देता हूँ। ये देखें, ये है जी थर्सडे की कैंडल और दिस वन इज़ फ्राइडे। अब इसका वॉल्यूम इससे ज़रूर कम है, ठीक है, लेकिन ये अच्छा वॉल्यूम था ना, ये बड़ा अच्छा वॉल्यूम था। तो अब इसको थोड़ा सा वीकली में देखते हैं। अच्छा, वीकली में लास्ट वीक की जो कैंडल है ना, ये देखें, ये कैंडल बढ़ी है, ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम इस वाली ग्रीन से, पिछली ग्रीन से कम है। लेकिन चूँकि गोल्ड एक बेरिश ट्रेंड में चला आ रहा है, हम अपना बाइस क्रिएट नहीं कर सकते कि यार नहीं ये फ्राइडे को हर सूरत में ऊपर ही क्लोज होना है। अब ये वाली कैंडल वीकली की इधर भी रेड बना सकती थी, मतलब इस ये वाली जो आपकी है 1900 का एरिया, इसके ऊपर ऊपर भी क्लोज रह सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो ये अब मार्केट है, मतलब इसको हम इस तरह से जज नहीं करते, बाइस नहीं बनाते हैं। तो ये वीकली कैंडल आपके सामने है जी। अब वीकली कैंडल का वॉल्यूम आप चेक कर लें ज़रा। अब इसका रेड से भी ज़्यादा है और इवन पिछली 2 ग्रीन से भी ज़्यादा। लेकिन इसमें एक चीज़ है ना, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों हुई है, ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें बाइंग का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि कैंडल ग्रीन है ना, इसलिए आपको ये ग्रीन वॉल्यूम नज़र आ रहा है। तो लेकिन इसमें अगर सेलिंग हुई है तो बाइंग भी हुई है, या अगर हम इसको कहें ये बाइंग का वॉल्यूम है तो ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते, इसमें सेलिंग का वॉल्यूम भी मौजूद है। गोल्ड 1901 तक भी तो आया है। तो बहरहाल ये एक सारा सिनेरियो है। इसमें आप ये देखें कि मैं आपको उस दिन बताया था कि ये आप चीज़ देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, इसको हम कहते हैं जी 1 2, या इसको ये कह लें 1 2 3। अब ये वाला जो ब्रेक है ना, जो H4 में भी ब्रेक है, डेली में भी ब्रेक है, वीकली में भी ब्रेक है, ये एक ट्रेंड है, ठीक है, ये एक ट्रेंड है। एक इसका लो है जो ब्रेक है, जिसकी वजह से हम जब तक गोल्ड जिस लो ने ये हाई बनाया है, ठीक है, जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होता, इसके ऊपर कोई वीकली क्लोजिंग नहीं आती, जो कि 1988 का एरिया है, हम गोल्ड को बुलिश किसी तरह भी नहीं कह सकते, ठीक है। तो हाँ, इसकी बेस पर हम इसको ऑलवेज बेरिश कंसीडर करेंगे ट्रेंड वाइज। स्ट्रक्चर वाइज तो गोल्ड वीकली में मैंने आपको लास्ट वीक में बोला था कि इसके ऊपर गोल्ड बुलिश है। 1804 के नीचे जाके क्लोजिंग देगा वीकली की, तो गोल्ड को हम बोलेंगे ये गोल्ड बेरिश हो चुका है। तो ये है सारी कहानी इसकी वीकली की। अच्छा, अब चलते हैं H4 के चार्ट पर, जहाँ पर हमने ट्रेड करनी है, हमने देखना है कि हमें नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, H4 पर मैं आपको बताया कई दफ़ा कि मैं बेसिकली forex.com का चार्ट ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि ओवांडा के चार्ट में कुछ मामला ना डिस्टर्ब रहते हैं, तो मेरी समझ में वो ओवांडा का चार्ट इसलिए नहीं आता है। तो इसको देखते हैं जी। अब ये देखें आप, ये वाला लेवल था, ये वाला, मैं इसको ना लगा देता हूँ आपके लिए सर्कल। ये सारा स्ट्रक्चर इस पे खड़ा है, ठीक है, ये मार्केट ने ये स्ट्रक्चर तोड़ा, ये उसने लो लगाया, ये सारी मूव इस लो की रिस्पॉन्सिबल है। अब ये लो टूट चुका है,
अब इस लो के टूटते ही जो टेक्निकल ट्रेडर हैं उन्होंने यहीं पर सेल डाल दी है, टेक्निकल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। अच्छा, टेक्निकली ये यहाँ पे सेल जस्टिफाइड इसलिए नहीं है, उन्होंने डाली टेक्निकल की वजह से नहीं है, उनको ये लगा है कि गोल्ड की न्यूज़ भी डाउन साइड पर है और ये लो भी ब्रेक हो गया है। उन्होंने सेलें डाली हैं जल्दी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में कि यार ये यहीं से 1885 पे आ जाएगा, ठीक है। यही तो ट्रैप है मार्केट का। मैंने 1902 से 1906 तक हमने कुछ 4 से 5 ट्रेडें ऊपर नीचे की हैं और मैंने उस वक्त लिखा भी है कि अब हम सेल नहीं करेंगे, लेकिन 12 पे एक लिमिट बस मिस्टेक कर गया हूँ तो वो महंगी पड़ गई है। तो 12 पे की है वो मिस्टेक, उसको भी 13.5 SL बताया। ये नहीं कि 1902 पे हमने सेल डाल दी, ये अप्रोच नहीं मारी। हमने 1902 से 4 बार से बाय किया है 1906 तक के लिए। तो अच्छा, अब मैं ना इसका ज़रा कलर चेंज कर देता हूँ। ये कलर थोड़ा अजीब सा लग रहा है वाइट के ऊपर, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं क्योंकि मैं बेसिकली ब्लैक यूज़ करता हूँ। ये वीडियो के लिए मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ डिस्प्ले, तो ब्लैक में वो कलर ठीक रहता है। अच्छा जी, ये वाला लो आपका ब्रेक है जी। इस बेस पर सेल हो गई। अब आपके पास क्या है, मैं H4 की बात कर रहा हूँ। H4 में अब इस सारे एरिए की जो सप्लाई पड़ी है ना, देखें ये लो टूटा है। ये लो कहाँ से टूटना शुरू हुआ है, यहाँ से, ये इसका हाई है, ये सारा इसका हाई एरिया है। तो अब ये यहाँ तक जा सकता है 1940, 42, 45, 46, 48, 50, 52, इन एरियाज़ में जा सकता है, ठीक है। अब उसकी कंफर्मेशन हम कैसे आएगी, वो जब ये टूटेगा हाई, सिंपल, इस बात को आपने समझना है, ठीक है। ये हाई बड़ा अहम है, ये H1 का हाई है। इसको हम H1 के चार्ट में ज़रा देखते हैं। ये देखें, ये मैंने जोन लगाए हुए हैं। मैंने कहा थोड़ा बातें मैंने ज़्यादा करनी होती हैं समझाने के लिए आपको, तो जोन पे टाइम वेस्ट ना हो। ये वाला जो आपका जोन है, ये 1930 से लेकर 1935.01 तक, ये जोन आपका जब तक ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, आप फ्रेश बाइंग नहीं देख सकते इस एरिया के लिए। बेसिकली ये सारी स्कैल्पिंग्स हैं, ये इंट्राडे ट्रेड्स में हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सेंस नहीं है गोल्ड को बाय करने की। जो एक अच्छा ट्रेडर है, जो एक सेफ साइड चलने वाला ट्रेडर है, वो यहाँ पे सेल फंसा के तो उसका लॉस बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन यहाँ पे वो बाय नहीं करेगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। बाय के लेवल्स कौन से हैं, अब बाय का लेवल नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने जोन लगाया 1916 से लेकर 1920 तक का। अच्छा, ये बाय का लेवल हो सकता है, होना भी चाहिए, इस मोमेंटम के हिसाब से होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है। अगर गोल्ड इधर इसको नहीं जाना, ठीक है, तो फिर ये इधर से बाय नहीं होगा, लेकिन इधर इसका जाना भी अब बनता है। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी है कि उसकी जो सप्लाई है ना गोल्ड की, जो ये वाला लेवल ब्रेक हुआ है H4 का, वो सारा सप्लाई एरिया ये पड़ा हुआ है गोल्ड का H4 का। मेरी बात आप समझें, इधर इसका जाना भी इसको चाहिए, बनता भी है, लेकिन ये वाले लेवल से हम बाय ट्राई कर सकते हैं, विद एसएल ट्राई कर सकते हैं, या हम इसके ऊपर क्लोजिंग होने की सूरत में मार्केट जब यहाँ पर आकर रीटेस्ट करे 1927 पर, तो बाय कर सकते हैं। ये सारे मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ, इनको आप ज़रा 2-3 बार देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने करना क्या है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो ग्रुप के अंदर मेरे नहीं हैं, मेरे ग्रुप के अंदर जो लोग हैं उनके कोई इसका इशू नहीं है, ठीक है। वो बस ऐसे लर्निंग तो ज़रूर देख सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन उनको ट्रेड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। उनको सारा दिन पल पल पे लेवल्स, बातें, मैसेज सारा कुछ मिलते हैं। हालांकि मैंने मजाक में रात लिखा है, मैंने 2 बड़ी ट्रेड शेयर कर दी हैं, 1000 पिप्स की और 500 पिप्स की, 1500 पिप की। मैंने कहा अगले 6 महीने की ट्रेड मैंने शेयर दे दी है आपको, मैं 6 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूँ। तो वो इधर जस्ट एक जोक की लिखा है, मैंने कहाँ जाना है, मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊँगा, मेरे भोले सनम तेरे सर की कसम, जाके जल्दी ही मैं लौट आऊँगा। तो ये है जी सारी स्टोरी इसकी। यहाँ पे आप बाय करें, एसएल यूज़ करें छोटे, ठीक है। 1916 से 20 का एरिया। अब एसएल छोटा भी यहाँ पर नहीं है बेसिकली, ठीक है। एसएल यहाँ पे छोटा भी नहीं है, यहाँ पे जो पहला एसएल है वो 1912 का ही है, ठीक है। इस पूरी मूव का जो एसएल है ना वो 1906 है, ये आपने जहन में रखनी है बात। अगर आपने ये बाय तक जाना है,
जिधर से भी आपने बाय करनी है, आपने अपनी इक्विटी को मैनेज करके, ठीक है, अपनी लॉट साइज़ मैनेज करके, अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके आपने 1906 सोचकर ये आपने बाइंग करनी है कि 1906 से नीचे मार्केट अगर स्टैंड करती है तो फिर मार्केट का समझें कि मार्केट ने ये हाई लगा दिया था, क्योंकि ये भी अच्छा जोन है। वो एक मॉर्निंग स्टार है जो हमें कह रहा है कि मार्केट इधर जा सकती है। ऐसे मॉर्निंग स्टार तो इससे भी ऊपर कह रहा है, वो डेली का मॉर्निंग स्टार है, उसका टारगेट बड़ा है, ठीक है। लेकिन H4 की सप्लाई जोन इधर है और H4 का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डन है, ठीक है। अब ये देखें, ये सिटी इंडेक्स का चार्ट है नहीं, ये H1 का H4 में इस पर भी डन है, सिर्फ ओवांडा पे नहीं ये H4 में टूटा है। मैं इसलिए ओवांडा के चार्ट को ना, ओवांडा के चार्ट्स को मैं अवॉइड करता हूँ H4 के लिए खासकर, ठीक है। ये सिटी इंडेक्स पे भी H4 पे ये ब्रेक हुआ है, इवन FX ओपन पे भी हुआ है, forex.com पे भी हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप देखें कि अच्छा, दूसरा ये है कि अभी गोल्ड का मैं आपको H1 में, अच्छा नहीं, H4 में भी नहीं टूटा है, सिटी इंडेक्स पे भी नहीं टूटा, सिर्फ forex.com के चार्ट पे H4 में ये लेवल टूटा हुआ है। और ये मैं बात आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मैं सिर्फ forex.com को ही वैल्यू करता हूँ, क्योंकि H1 में भी टूटा है, H1 को छोटा टाइम नहीं होता। तो इसको देखते हैं जी हम, अब दोबारा ये वाले H1 में आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सेलिंग का सिनेरियो है आपके लिए, ठीक है। हमने 1928 से सेल किया और आखिरी सेल हमारी मिस हुई है, उसका बड़ा अफसोस है। 1927 में मैंने सेल लिमिट बोली है, मार्केट 1926-80 से सेल होकर 1922 तक आ गई है। वो 50 पिप की ट्रेड हमारी जस्ट 20 सेंट से मिस हुई है। असल में हम बहुत सियाने बन जाते हैं, किसी वक्त मार्केट को 10-20 पिप की स्पेस भी नहीं देना पसंद करते। तो यहाँ पर ये देखें जी, ये एक इसका ये है कि आप इसको ये देखें कि अगर हम इस मूव को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करें, इस तरह से ड्रॉ करें, ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये टूट के यहाँ पर आए, फिर मार्केट यहाँ पर जाए इस एरिया में, तो फिर यहाँ से ये सेलिंग इधर तक भी आ सकती है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि सेल को मैं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ। बाइंग ठीक है, हमारे ग्रुप के लोगों को बाइंग का बेनिफिट भी मिल सकता है, सेलिंग का भी मिल सकता है, लेकिन आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, अगर आप कम एक्सपीरियंस जाएँ तो आप बाय से गुरेज कीजिएगा। देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, जो मेरे ग्रुप में लोग नहीं हैं, तो यहाँ से मतलब एक बाय निकल सकती है, ठीक है। ये लेवल है, ये देखें ना, ये सारा डिमांड जोन है। मैंने पूरा ये रेड कैंडल को मार्क किया हुआ, रेड कैंडल का लो और हाई मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट जाएगी अभी, या हो सकता है कि ये वाले अभी छोटी सी मूव दे दे, ये 25 से लेकर 24.60 से लेकर 25.25 तक मार्केट मंडे को खुले, यहाँ से सेलिंग में आ जाए, यहाँ से अपने डिमांड जोन से चली जाए बाय में, ठीक है। तो फिर जब ये लो टूटेगा आपका, ये लो तो पहले ही टूट जाएगा ना, मतलब इस लो के बाद ये मूव आने के बाद जब यहाँ पे कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाएगी तो ये आपका पैटर्न टूट जाएगा, सेलिंग कन्फर्म हो जाएगी। फिर आप इस एरिया से भी, कहीं से भी आपको इस सप्लाई जोन से यहाँ से मिले, आप सेल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या है? दूसरा सिनेरियो ये है कि ये मार्केट इधर से दोबारा इधर चली जाती है, तो ये डबल टॉप वाली आपकी सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप फिर दोबारा सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपने मैनेज करके चलना है। मैंने आपको क्लियरली बताया है कि ये वाला H4 का ओरिजिनल सेलिंग जोन है, H4 का। ये H1 के हिसाब से मैं आपको ट्रेड बता रहा हूँ। यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं 1930, 29, 28, 27.5 से लेकर 30 तक के एरिया में, या आप इसको 27 से 30 कर लें, ठीक है। 27 से 30 तक आप इसको कर लें, आपका 20 वाला टारगेट, 16 वाला टारगेट, 18 वाला टारगेट आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको कोई साइन मिलता है तो आप ज़रूर इसको बाइंग में देखें, प्रॉपर इसकी जो बाइंग है। ऐसा भी मार्केट कर सकती है FOMC वाले दिन कि मार्केट अगर मतलब सेलिंग में रहती है तो यहाँ तक आने के बाद इधर बाइंग में चली जाए, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये वाला जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, अब ये ब्रेक है, इसका कायदा है कि मार्केट को इसको नीचे आके तोड़ना चाहिए। इस कायदे का कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि ये आज तोड़ेगी, कल तोड़ेगी, ये इधर ही 15 दिन घूमती रहे, ये ऐसे नहीं है। ये देखना ये है कि देखिएगा आप आने वाले दिनों में। मैंने आपको याद होगा 1942 पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, मैंने आपको 1973 से सेल बताई थी। मैंने बोला था 1942 तो पहला टारगेट है ही है, इवन मार्केट उससे नीचे भी जाएगी। तो मार्केट देखें नीचे किधर गई, 1885 तक गई। तो वो टाइम नहीं, इसका कोई मतलब कोई चीज़ के टाइम डिफाइन करते हैं हम कि ये टाइम मतलब
ये कुछ, अब लोग बड़ा बड़ा सोचेंगे पता नहीं क्या हो जाना है एफओएमसी को, पता नहीं, हो भी सकता है, मैं इसको कोई नहीं चला रहा, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन आप देखें पिछली भी एफओएमसी आई है, पीछे भी न्यूज़ेज़ आई हैं, कितने महीनों से सीपीआई आ रही है, गोल्ड की मूव नहीं आ रही, लोग डरते हैं, लोग गलत टाइम पर गलत ट्रेड में फोमो में फंस जाते हैं न्यूज़ के चक्कर में कि न्यूज़ डाउन की आई है, मार्केट टेक्निकली मूव करके 1930 पे चली गई है। मेरे ग्रुप में एक लेडी हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने मुझे पिछले वीक की वीडियो देखी हुई थी, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले प्रॉपर कॉल की है, उन्होंने मुझे पूछा कि सर ये आपने बोला था कि 1903 2 1 से मार्केट 1940 और 1970 की तरफ जा सकती है। मैंने 1970 का भी नाम लिया हुआ है पिछली वीक की वीडियो में, आप चेक कर लें जाके, ठीक है। तो मैंने उन्हें बोला जी मैं अपने एनालिसिस पे हमेशा बिलीव रखता हूँ, जब तक कि मैं किसी को वीडियो से पहले ना देख लूँ, मार्केट मूवमेंट से पहले। मैं इंसान ये भी एक वीकनेस होती है कि मैं इसीलिए लोगों को नहीं देखता, मैं जिन लोगों को फॉलो करता था उनकी वीडियो मैं अभी भी खैर देख लेता हूँ, मतलब मंगल को जो हुआ था वो मैं फिर बुध वाले दिन देखता हूँ, इसने कल क्या कहा था, फिर मैं सोचता हूँ अल्लाह की शान है कि इनको हम देखते थे और इनसे हम ट्रेडें लिया करते थे। वो एक दिन बाद मैं देखता हूँ, पहले जिस दिन मैं देख लूँ मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं ना देखूँ किसी को भी, ठीक है। ये मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि मैंने एनालिसिस करने के लिए ये मैंने लोगों से सीखा, ये मैं किसी का एनालिसिस नहीं देखता, ये मैंने आज पैटर्न देखे, मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ मैंने क्या देखा है, मैंने किस चीज़ पे काम किया है। मैं एनालिसिस दे के वीडियो नहीं बना रहा किसी की कि किसी ने क्या बोला किसी ने क्या नहीं बोला, ठीक है। मैं यहाँ पे चार्ट पे पैटर्न्स देखता हूँ, कैंडल स्टिक देखता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ और इनमें देखता हूँ कौन सा पैटर्न बना भी हुआ है कि नहीं बना हुआ है, उसके वर्क करने के कितने चांस हैं। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये आपने देखना है, मैं दोबारा आता हूँ इसके चार्ट पर फॉरेक्स.com के, ठीक है, फॉरेक्स.com के चार्ट पर आ गए, ये मैं रिमूव करने लगा हूँ, आपको एक बड़ी काम की चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सीखी है और आप बिलीव करें मैंने ये रात सीखी है पहली दफ़ा, क्योंकि मेरा ये ईमान है कि मैं इंसान जब तक ज़िंदा है उसको सीखते रहना है, वो सीखता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पैटर्न होता है आपके पास ये वाला, ये देखें ना, ये ट्रेडिंग व्यू में ये जो टूल बने हैं, ABCD पैटर्न, साइफर पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, ABCD, ठीक है। ये एक पैटर्न है XABCD, एक है खाली ABCD। मैं इनको देखता हूँ, मैं फिर इनको यूट्यूब से सर्च करता हूँ, फिर इनमें से 4 4 6 6 वीडियोज़ देखता हूँ। मैंने रात को 25 23 मिनट की 3 4 लोगों की प्रॉपर वीडियो देखी है, टाइम वेस्ट किया है, उसके बाद फिर 2 घंटे चार्ट पे बैठा रहा हूँ इनको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये पैटर्न आपको मैं दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, और एक्स आप इसको यूट्यूब पे वेरीफाई कर सकते हैं, और आप फिर आप देखेंगे ये गोल्ड पे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ठीक है। अच्छा जी, इसको लगाते हैं जी यहाँ पर XABCD, ठीक है। ये आपका चलेगा जी यहाँ से, ये आपका है जी ए, ये देखिएगा ज़रा, इसको गौर करना है आपने, ये आपका, यार थोड़ा सा एक मिनट ठहरिएगा ज़रा, मेरा एक्सपीरियंस ज़रा कम है इनको अप्लाई करने में, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रात फर्स्ट टाइम ये सीखा है XABCD। अच्छा जी, ये आपकी मूव यहाँ से आई ए साइड की, ठीक है, और ये आई आपकी बी साइड की, ठीक है, और ये आपकी मूव, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ ये कितनी मूव होनी चाहिए, ठीक है। नहीं मेरा ख्याल है मैं इसको भी गलत अप्लाई कर रहा हूँ, इसको हमने यहाँ से अप्लाई करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से चली है, इधर से मार्केट चली है आपकी, ठीक है। A B, अब ये C पता कहाँ पे जाना चाहिए, C की जो मैंने डेफिनेशन यूट्यूब पे सर्च की है, जो मैंने सीखी है, वो होती है या तो 38%, ये इसी में आपको, इसी ये जो पैटर्न है इसी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी,
या तो ये होती है 38%, और अगर 38% से अबव चली जाए उसके ऊपर कैंडल क्लोज कर दें, जो कि उसने कर दी है, ये आप सामने आपके देख लें। फिर उसके बाद जाती है ये 88 तक। अब ये 88 एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबसे अहम इसकी जो वेव है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं ये पैटर्न लगा लूँ क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, नया नया सीखा है भाई। ये सी, ये सी और ये डी, इसका यहाँ से पता कितना आना चाहिए। फिर मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँगा इस पर। यार आजा यार, ये देखें, ये डी आपका जाना चाहिए यहाँ तक। नहीं वो देखे ना, वो सी डी ऊपर रह गया, सी नीचे रह गया मैं इसको दोबारा लगाता हूँ, टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आपके लिए ये कोई मजाक नहीं है, इसको आप अप्लाई करेंगे और आपको पता चलेगा। अच्छा, फिर मैं आपको इसकी कंफर्मेशन भी बताऊंगा कि ये खाली पैटर्न पे बिलीव नहीं करना। हमारा स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर है ना, मैं आपको कहता हूँ मदर ऑफ चार्ट जो है ना, वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ने ऑलरेडी यही बताया हुआ है हमें, जो मैं आपको पिछले वीक की वीडियो में बता चुका हूँ, और वो ये पैटर्न भी अब वेरीफाई कर रहा है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है। इसको ज़रा जल्दी लगाता हूँ, इसको ज़रा स्लो स्लो लगाए ना, बीच में फंस जाता है। ए, ये बी, मुझे वैल्यूज़ लगाने के बाद में मैं आपको इसके लेवल बताऊँगा। सी, ये आपका डी। अच्छा जी, अब इसमें ये जो मूव है ना आपकी, इसकी कोई कैद नहीं है, ये कितनी भी लंबी कितनी भी छोटी हो सकती है किसी भी टाइम फ्रेम पर। ये मैंने H4 पे लगाई है, आपको 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, वीकली, मंथली। मंथली पे तो खैर ये पैटर्न बहुत 20 सालों में कंप्लीट होते हैं, या 30 सालों में शायद कंप्लीट होते होंगे। तो अच्छा, ये मूव कितनी भी आ सकती है, लेकिन ये वाली जो मूव है ना आपकी, इसकी ये मेन इसकी जो कंडीशन है ना, वो ये है कि ये वाली मूव आपकी 0.78 होनी चाहिए, ठीक है। और ये 0.78 ही है। अच्छा, ये 0.75 हो जाएगी, 0.8 हो जाएगी, थोड़े बहुत फ़र्क से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, 0.5 ना रहे, 0.9 ना चली जाए, यानी इस ज़्यादा ऊपर ना रह जाए, ज़्यादा नीचे ना चली जाए। ये इस पैटर्न की कंडीशन नंबर 1 है, और सबसे पावरफुल कंडीशन ये है इस पैटर्न की, एज़ पर माई नॉलेज, जो कि मैंने सीखा है, ठीक है। और अब इसके बाद जब सी की मूव आती है तो वो आनी चाहिए 38 तक या 88 तक। अब 38 पे तो मार्केट रुकी नहीं है, उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो गई हैं, इट्स मीन मार्केट 88 तक जा सकती है। अच्छा, अब ये चीज़, इसकी ब्यूटी चेक करें कि अगर वो जा सकती है तो हमें पैटर्न भी यही बता रहा है, हमें H4 का सप्लाई जोन भी हमारे पास वही है, हमारे सारे मतलब साइंस जो है ना, वो सारे ये इस चीज़ को सबमिट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, और अब ये पैटर्न भी बता रहा है। अच्छा, अगर ये 38 से गिरता तो फिर इसकी ये मूव छोटी आनी थी। ऐसे आपको वैसे भी पता है कि जितने आप पीछे भागेंगे उतना आप आगे जाएंगे। वो बाउलर है ना, गेंद करवाने के लिए जितना वो पीछे जाता है उतनी उसकी गेंद तेज़ होती है। ये जितना ऊपर जा रहा है इतना ही इसको नीचे भी ऐसे ही आना है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, इसको आप देखें, ये इसके सारे लेवल्स हैं, ये इसको, ये मूव इसने अपनी कंडीशन के मुताबिक फुलफ़िल कर दी। अब ये रहती है, ठीक है। या तो ये 38 के नीचे रहता तो हम कहते यार ये ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, अब ये तो एक 38 के ऊपर वैसे ही चला गया, दूसरा हमारा मतलब चार्ट भी बता रहा है, डेली का मॉर्निंग से बता रहा है, हाँ ये फेल तब होगा जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, किसी चीज़ को आपने हरफ आखिर नहीं समझना, मैनेज करके चलना है, अपनी इक्विटी को देख कर चलना है, तो चीज़ों को देख कर चलें। और ये मेरा पूरा व्यू है, ठीक है। मैं ये देखता हूँ कि मार्केट को 88.5 इस हार्मोनिक, इसे हार्मोनिक पैटर्न कहते हैं, एक्स से BCD हार्मोनिक पैटर्न, ठीक है। यहाँ तक इसको आना चाहिए, यहाँ पर इसका अच्छा सप्लाई जोन भी है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि 88.5 तक ही आना है, इसने 45 लाजमी लगाना है। इसका जोन 42 से शुरू हो रहा है, 39 से शुरू हो रहा है, 39 से भी मार्केट सेल हो सकती है, 38 से भी हो सकती है, 40 से भी हो सकती है। बहरहाल मेरा जो ज़्यादा माइंड काम कर रहा है, जो मेरी एक्सपीरियंस ज़्यादा कह रहा है, 42, 43, 44 का एरिया इसका टॉप हो सकता है, ठीक है। अगर इसको पूरा करने चला गया तो 47 हो सकता है। अगर यहाँ पे SL एंटिंग करने चला गया, देखें इसके ऊपर क्लोज़ करना ज़रूरी है ना, ये नहीं है कि इसके ऊपर कैंडल नहीं जा सकती।
52, 53, 54 पे ऐसे लोगों के हिट करने चला गया, वो एक अलग बात है। लेकिन क्लोजिंग अगर नीचे आके देता है तो ये पैटर्न आपका चलेगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इसको अपनी जो आपकी गैदरिंग है उसमें शेयर किया करें ताकि इसकी रीच बढ़े, कुछ लोगों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह ताला की मेहरबानी है मुझ पर, मुझे कोई ऐसी ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं अच्छी इक्विटी के साथ, अच्छे बैलेंस के साथ, अच्छी नॉलेज के साथ, थोड़ी सी वीक साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करता हूँ। लेकिन मैंने आपको पिछले वीक एक वीडियो में एक बात की थी कि दुनिया में बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर हैं कि जो बड़े ही गलत जगह पर ट्रेड करते हैं लेकिन एट द एंड वो प्रॉफिट में रहते हैं। लेकिन क्या है कि उनकी साइकोलॉजी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रेडर वो अच्छे होते हैं, लेकिन वो क्या अच्छे होते हैं कि मार्केट अगर उनको धोखा दे देगी, वो जैसे 1902 पे सेल कर लें हैं, ये ऊपर ब्रेक कर जाए, क्या करेंगे वो। इसलिए ट्रेडिंग वही है, साइकोलॉजी भी वही स्ट्रॉन्ग काम आएगी जो आपका नॉलेज अच्छा साथ होना चाहिए। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से नॉलेज अल्लाह ताला ने दिया है, उस पर अमल भी करता हूँ। कहीं कहीं चूँकि स्कैल्पर माइंड हूँ, थोड़े पे खुश हो जाता हूँ तो अपनी ट्रेड्स ज़्यादा होल्ड नहीं करता। लेकिन मार्केट को जिस तरह से प्रिडिक्ट करता हूँ, मार्केट अल्लाह ताला की मेहरबानी से मोर देन 95% वैसे ही चलती है। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो मैं लास्ट में बोलूँगा, ये मेरा क्योंकि मेरी प्रायोरिटी नहीं है कि मैं शुरू में 15 मिनट अपनी वीडियो अपने वो झूठे ग्रुप जो लोग बनाए हुए हैं जिनमें लोगों को उजाड़ा जा रहा है, लोगों को बस इधर से लोग आ रहे हैं उधर से जा रहे हैं। 45 ग्रुप बंदे हैं मेरे ग्रुप में, कभी कोई बंदा निकला नहीं मेरे ग्रुप से। और ऐसे ग्रुपों में आप ऐड हो जाए ना, आपको लगेगा डिजिटल मार्केट का दौर है, झूठ बिकता है। रोज़ाना लोग आते हैं, रोज़ाना फ़ारग होते हैं, रोज़ाना नए आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं। उनको पता है आएंगे फिर आएंगे, मशहूरी है, वीडियो चल रही है, लोगों को झूठ बेच रहे हैं। लोग आते हैं, नए पुराने उड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं, वो पुराने होते हैं 4 दिन, वो उड़ते हैं फिर नए आ जाते हैं। ऐसा मेरे ग्रुप में नहीं है। 45 लोग हैं, सिर्फ 45 लोग हैं, लेकिन कभी कोई एक बंदा भी वॉश आउट नहीं हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये मैं हल्फन कह सकता हूँ, ये ऐसा करम है अल्लाह ताला का। तो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।